बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दोपहर के टाइम शेड में जाएं तो आपका बर्ड मुंह खोल रहा होता है, जबकि आपने पूरे का पूरा टेम्परेचर दे रखा है 28 डिग्री, जो आजकल रिक्वायरमेंट है। अगर आपने अपनी वेंटिलेशन प्रॉपर की है तो ये मसला होता है विटामिन सी की कमी का। हीट स्ट्रेस की वजह से बर्ड सारे दिन में जब हीट बर्दाश्त कर रहा होता है, उसको टैकल करने के लिए उसकी बॉडी में विटामिन सी की मकदार पूरी नहीं होती, तो बर्ड आपका आहिस्ता आहिस्ता इम्यूनो सप्रेशन में जाएगा, मुंह खोल के सांस लेना शुरू हो जाएगा, उसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा और वही सिम्टम्स आपको रात के टाइम भी मिलेंगे। विटामिन सी है आज का हमारा टॉपिक है। आज हम इसी बारे में पढ़ेंगे कि विटामिन सी है क्या, कैसे डिस्कवर हुआ, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, बर्ड के लिए क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, गर्मियों में तो हम विटामिन सी देते हैं हीट स्ट्रेस की वजह से। सर्दियों में क्यों देते हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है? सर्दियों में तो गर्मी नहीं होती। तो अगर किसी को इसका जवाब पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं वीडियो के एंड पे उसका जवाब ज़रूर दूंगा इसी वीडियो में। अगर किसी को पता है तो वो मुझसे पहले कमेंट में आप बता सकते हैं कि सर्दियों में हम क्यों देते हैं। और अगर किसी को ये पता है कि विटामिन सी को विटामिन सी के अलावा और क्या कहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। गब्बर खुश होगा, शाबाशी देगा और सही जवाब देने वाले को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर कामरान, आप देख रहे हैं पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन सी। नाइनटीन 1932 में खट्टे जो फल थे यानी कि सिट्रस फ्रूट्स, उनसे इसको डिस्कवर किया गया है। ये खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं, इनको इसमें लीमू है, माल्टा है, संतरा है, मौसमी है, ये सारे के सारे फ्रूट्स इनके अंदर ये बड़ी कसरत में पाया जाता है। विटामिन सी की डिस्कवरी 1932 में एक ब्रेक थ्रू थी। उससे पहले 16वीं, 17वीं और 18वीं सदी के अंदर 20 लाख से ज़्यादा मुल्ला बैरी जहाज़ों पे काम करने वाले लोग इस वजह से मौत का शिकार हो गए थे कि वो विटामिन सी डेफिशिएंसी का शिकार थे। और विटामिन सी डेफिशिएंसी एक ख़ास किस्म की बीमारी पैदा करती है जिसे स्कर्वी बोलते हैं। स्कर्वी के अंदर थकावट होती है, ब्लड सेल्स वीक हो जाते हैं, एनीमिया हो जाता है, वूंड जल्दी नहीं भरता, क्योंकि विटामिन सी कोलेजन प्रोटीन बनाता है। कोलेजन क्या है? कोलेजन हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाली सबसे ज्यादा प्रोटीन है। आप इस बात का अंदाजा इस चीज से लगा लें कि हमारी बॉडी में पाए जाने वाली इस प्रोटीन का 1/3 एक तिहाई हिस्सा कोलेजन पर मुश्तमिल होता है और हमारी जो स्किन है इसका 70% हिस्सा कोलेजन से मिलकर बनता है। कोलेजन हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारी हड्डियों को बोन्स के साथ जोड़ने वाली जितनी भी प्रोटीन्स हैं, ये सारी की सारी कोलेजन से मिलकर बनती हैं। और ये विटामिन सी इसी कोलेजन को सिंथेसाइज करता है। इसलिए हमारी बॉडी में विटामिन सी की या बर्ड की बॉडी में विटामिन सी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये सबसे बड़ा फंक्शन है जो विटामिन सी परफॉर्म करता है। पोल्ट्री के अंदर विटामिन सी 5 काम करता है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि विटामिन सी बर्ड की बॉडी में नॉर्मली पैदा होता है। बर्ड के किडनीज उसको ग्लूकोज से सिंथेसाइज करके विटामिन सी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जो हम बर्ड को हाई एनर्जी, हाई प्रोटीन, हाई फैट वाली डाइट दे रहे होते हैं कमर्शियल पोल्ट्री के अंदर, या गोल्डन मिश्री को भी वही डाली जाती है, तो वो विटामिन सी कम पड़ जाता है उस तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करने में। और उसके ऊपर हीट स्ट्रेस होता है, कोई वायरल इन्फेक्शन का स्ट्रेस आ जाता है, फीवर हो जाता है, कोकॉक्सी आ जाती है, उस केस में भी विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो जब बर्ड को विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है तो उसकी फीड इनटेक कम हो जाती है और उसका वजन आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो जाता है। बर्ड का बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू कर देता है, इम्यूनो सप्रेशन में चला जाता है, बर्ड ढीला होकर बैठ जाता है और अल्टीमेटली बर्ड की मॉर्टेलिटी हो जाती है। तो हम उसको बाहर से विटामिन सी देते हैं। विटामिन सी वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर पाउडर होता है जो आप कमर्शियली मार्केट से लेते हैं और आप उसको पानी में भी दे सकते हैं और फीड वाला भी अवेलेबल है जो फीड के अंदर डाला जाता है। अब करता क्या है? 5 काम करेगा। पहला काम, किडनीज के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं उनको ट्रिगर करेगा, उनसे 2 हार्मोन रिलीज करवाएगा, कॉर्टिकोस्टेरोन और एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक, और वो क्या करेंगे? सेल्स में जाके आयंस और मिनरल्स की बैलेंस को कंट्रोल करेंगे जो कि किसी स्ट्रेस के केस में बिगड़ गया होता है, उसको सेट कर देंगे, बर्ड के सेल्स को एनर्जी फ्राहम करेंगे, अल्टीमेटली बर्ड अपने आप को कंफर्टेबल फील करेगा। दूसरा काम, ये जो सुपरफिशियल यहाँ पे स्किन्स की तरफ जो वेसल्स आ रही होती हैं, कैपिलरीज जो रेक्टम की तरफ जा रही होती हैं बर्ड के क्लोएका की तरफ, उनके डायमीटर को बड़ा कर देता है। ठीक हो गया, जिसकी वजह से ब्लड वहाँ ज़्यादा जाता है और वहाँ से हीट बाहर रेडिएट हो जाती है, बर्ड का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, बर्ड अपने आप को ठंडा फील करता है। तीसरा काम, प्रोटीन, लाइपिड्स
और एल कार्निटीन जो कि आप लिवर वाले चैप्टर के अंदर आप लेक्चर के अंदर सुन चुके हैं, उनकी सिंथेसाइज भी करता है, बॉडी को हेल्प आउट करता है इनकी डाइजेशन में। ये कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। आप ये बर्ड सिस्टम वाले लेक्चर के अंदर देख चुके हैं कि यूट्रस के अंदर अंडा 21 घंटे ठहरता है, वहीं पे उसकी एग शेल की क्वालिटी इंक्रीज होती है, वहीं पे विटामिन सी कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को बेहतर करता है, जिससे अंडे का छिलका जो है वो बेहतर होता है, मजबूत होता है। और चौथा काम, लंगड़ेपन से बर्ड को बचाता है। कैसे? विटामिन D3 को वर्क करने के लिए सूरज की जरूरत होती है नौज़ायदा बच्चों को, इसलिए धूप लगवाने का कहा जाता है कि उनकी हड्डियां मजबूत हों, क्योंकि विटामिन D3 और कैल्शियम हड्डियों के लिए ज़रूरी होते हैं। अब इस शेड के अंदर तो सूरज अवेलेबल नहीं है, तो विटामिन सी विटामिन D3 की अब्जॉर्प्शन को, उसके मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है, हेल्प आउट करता है, जिसकी वजह से बर्ड की हड्डियां मजबूत रहती हैं और वो लंगड़ेपन की तरफ नहीं जाता है। डोज इसकी 20 से 40 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से पानी में देंगे ब्रॉयलर्स को। लेयर्स में 200 से 500 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से पर डे आप लेयर में देंगे, और उन लेयर्स को जो अंडे दे रही हैं स्पेशली। विटामिन सी का कम्बिनेशन सबसे बेहतर विटामिन ई के साथ होता है, आप इसको लिवर टॉनिक के साथ ऐड कर सकते हैं, ये एज अ सिनर्जेटिक इफेक्ट करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को इन्हांस करते हैं। अब आ जाते हैं हम इस बात पे कि सर्दियों में विटामिन सी क्यों देते हैं। अगर आपने जवाब लिख दिया है तो बड़ी अच्छी बात है। विटामिन सी एज अ एंटी एलर्जिक भी काम करता है, नेचुरली इसका काम एज अ एंटी एलर्जिक है। ये एज अ CPM काम करता है, जो आप बर्ड को देते हैं छींक के केस में, खांसी के केस में, रेशे के केस में, इसलिए हम सर्दियों में देते हैं। साथ साथ सर्दियों में सूरज कम निकलता है, विटामिन D3 की कमी को ये पूरा करता है, आप देख चुके हैं, कैल्शियम को कमी को पूरा करता है, इसलिए सर्दियों में देते हैं। और दूसरा मेरा सवाल ये था कि विटामिन सी को और क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं AA यानी एस्कॉर्बिक एसिड। तो दोस्तों, ये एक वीडियो थी छोटी सी विटामिन सी के बारे में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे बताइएगा कि अगला टॉपिक क्या हो। अल्लाह हाफिज़।